बच्चों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो अभी हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.4। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताइए, तो आप मुझे क्या बताएंगे, यही वाला फॉर्मूला बताएंगे ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सीखा है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला आप कब लगा सकते हो, जब आपको क्या क्या पता रहेगा, एक तो आपको बेस पता रहेगा और दूसरा ट्राइंगल का जो हाइट है उसका लेंथ अगर आपके पास है, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इसका एरिया बता सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो फॉर्मूले में देखो हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, बेस की और हाइट की, है ना बच्चों। लेकिन आप थोड़ा इमेजिन करो, अगर आपके पास ये हाइट ना हो, मतलब देखो इस तरीके से आपका ट्राइंगल है, कैसा, ऐसा, रुकिए चलो इसी में बता देती हूँ। ऐसे आपका ट्राइंगल है जिसके ना ये तीनों साइड्स आपको पता है, ए बी सी, मतलब इसका लेंथ है ए, इसका लेंथ है बी और इसका लेंथ है सी। अब आपको इसका क्या बताना है बच्चों, एरिया बताना है। बताइए कैसे बताएंगे, क्योंकि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें देखो हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, है ना। बेस तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन हाइट हमें नहीं पता, तो हम लोग इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो देखो बच्चों इसके लिए हम एक नया फॉर्मूला देखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक नया फॉर्मूला होता है बच्चों। वो क्या होता है सब बताती हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करना। देखो यहाँ पे आता है एस, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखने का एस माइनस ए, फिर उसके बाद एस माइनस बी, और फिर यहाँ पर लिखने का एस माइनस सी, और ये सभी आते हैं बच्चों रूट के अंदर। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर ये जो एस है ना, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर। ये कैसे मिलता है, तो ये बहुत ही सिंपल है, क्या करने का पता है, जैसे ये मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और ये सभी इसके क्या है बच्चों, साइड्स के लेंथ है ना। तो जो साइड के लेंथ रहते हैं ना, इन सभी को प्लस करने का, जैसे कि इस साइड का लेंथ ए है, फिर इसका क्या है बच्चों, बी है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर मिलेगा, है ना। और एक बार आपको ये मिल गया, तब जाके आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। देखो रूट ओवर, फिर क्या आएगा यहाँ पे एस, जो आपने सेमी पेरीमीटर निकाला रहेगा वो यहाँ पे लिखना, फिर यहाँ पे भी आपको सेमी पेरीमीटर ही लिखना है, फिर इसमें से माइनस करना है ए, मतलब पहले वाले साइड के लेंथ को। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है बच्चों, एस माइनस बी, यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरा वाला जो साइड रहेगा उसका लेंथ। ठीक है, उसके बाद एस माइनस सी, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या है बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेरोन्स फॉर्मूला, जिसका यूज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, जब आपके पास, सुनिए सुनिए एकदम ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास हाइट है और बेस है, तब आप ये वाला फॉर्मूला आसानी से यूज कीजिए और ट्रायंगल का एरिया बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हाइट नहीं है तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को देखा जाए। फॉर्मूला आप लिख लो अच्छे से, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला डाल करके एरिया ऑफ ट्राइंगल और फिर ये सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, इतना आप लिख लेना। उसके बाद से फिर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखो बच्चों, आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, जिसके साइड्स का लेंथ कितना है, तो एक साइड का लेंथ है 45 सेंटीमीटर, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाले साइड का लेंथ है 45, फिर दूसरे वाले साइड का लेंथ कितना है 39, तो मान लेते हैं कि ये वाला साइड है 39 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का है 42, यानी कि हम मान लेते हैं बच्चों ये वाला जो साइड है इसका लेंथ कितना है 42 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो देखो बच्चों, ये वाले ट्राइंगल में क्या हमारे पास हाइट है, नहीं है, मतलब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होगा, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सुनो बच्चों एकदम ध्यान से, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जो आपका फॉर्मूला है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों की लेट
यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए किसको मानेंगे, तो हम समझ लेते हैं कि ये वाला साइड जो है ये क्या है, ए है, जिसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बी मतलब ये मान लो 39 सेंटीमीटर एंड सी जो है ना वो क्या है 42 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अभी आपको क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि S, देखो बच्चों सेमी पेरीमीटर को हम लोग S से डिनोट करते हैं, तो बस यहाँ पे S लिखने का, S विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी विच इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, A का वैल्यू कितना है बच्चों 45 एंड B का वैल्यू कितना है 39, C का वैल्यू कितना है 42, इन सभी को हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से, ठीक है। अब चलो इसको एक काम करते हैं, क्या काम किया जाए, इन सभी को प्लस कर देते हैं, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। याद रखना आप ऐसे डायरेक्टली काटना मत, ओके। ये हम कब करते थे, कब काटते थे पता है आपको, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता था तब। देखो अभी यहाँ पे प्लस है ना, तो आप ये सोचो कि ये 42 है, ये 2 है, चलो इसको इससे काट दिया जाए, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस रहता है तब आप ऐसे डायरेक्टली नहीं काट सकते, अगर मल्टीप्लाई रहता ना इन सभी के बीच में तब आप कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं, 9 2 कितना होता है 11, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 का 6 1 आ गया, 4 3 7, 7 3 4 4 8, 9 10 11 1 12, मतलब यहाँ पे आ गया 126 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब चलो जी इसको कैंसिल करो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों 6 है, 2 3 ज़ा क्या होता है 6, मतलब सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों 63। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं S विच इज इक्वल टू 63। अब आपको क्या करना है, तो ये वाला हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूले में क्या है देखो, पहले S आता है, उसके बाद S माइनस A, फिर S माइनस B एंड आफ्टर दैट S माइनस C, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को इसके अंदर रखते जाइएगा। तो देखिए S कितना आया है 63, यहाँ पे लिख देंगे 63, फिर S कितना है 63 माइनस A बताओ जल्दी से कितना है बच्चों 45, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 45, ठीक है। फिर S माइनस B, तो S कितना है देखिए जरा 63, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 63, है ना। फिर B कितना है बच्चों, B कहाँ गया, ये देखो 39, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39। फिर उसके बाद S कितना है, तो S है हमारा 63 और C कितना है 42, यहाँ पे लिख दिया मैंने 42, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाए, चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रूट, फिर उसके बाद क्या आएगा 63, ये देखो 63 माइनस 45 करो बच्चों, तो कैसे करोगे, इससे एक ले लोगे ना, 13 में से 5 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, सही है ना। 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है बच्चों। 8 5 13, 4 1 5 1 6, सही है। फिर यहाँ पर देखो 63 माइनस 39 कीजिए, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 9, 10 11 12 13, यानी कि 4 आ जाएगा, और 5 में से 3 गया तो 2, मतलब यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। फिर इधर कितना आएगा, तो 63 माइनस 42 करो, 3 में से 2 गया तो 1 और 6 में से 4 गया तो 2, मतलब यहाँ पे आ गया 21, ठीक है, इतना ही आएगा ना, यस। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इतना तो हमने कर लिया। तो देखो बच्चों आप क्या कर सकते हैं पता है आप लोगों को, इसके ना फैक्टर्स कीजिए, अगर आप फैक्टर्स करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 63 के फैक्टर्स सोचिए सोचिए जल्दी से, तो 63 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 नहीं, किसके टेबल में आता है 63, देखो बच्चों ऐसे हम लिख सकते हैं ना 7 इंटू 9, देखो बच्चों 63 को हम लोग 7 इंटू 9 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 7 9 से क्या होता है 63। फिर ये जो 18 है ना, 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 9 2 से क्या होता है बच्चों 18 होता है। फिर ये जो 24 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सोचिए जल्दी से, तो इसको हम लिख देते हैं 12 इंटू 2, क्योंकि 12 2 से क्या होता है 24, और ये जो ये है ना बच्चों 21, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 7 3 से क्या होता है 21, ठीक है। अब देखो बच्चों किसकी किसकी जोड़ी बन रही है,
तो देखो ये 9 की जोड़ी बन गई है ना, उसके बाद से ये दोनों 2 की जोड़ी बन गई, फिर ये 7 की भी जोड़ी बन गई है ना। बच क्या रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है ये और ये, ठीक है। तो अब इनका क्या किया जाए बताती हूँ आपको, चिंता ना करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा है ना बच्चों। देखो हमें करना क्या है एक्चुअल में, हमें ना 2 2 की जोड़ी बनानी है। ऐसा बनाने से क्या होगा, सुनो, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर अगर ऐसा है 2 × 2, तो इन दोनों की जोड़ी बन गई ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जब मैं इसको मतलब रूट हटाऊंगी ना, तो खाली बस 2 बाहर निकल करके आएगा बच्चों। कैसे, क्योंकि देखो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब बाहर आने के बाद ये 2 ही होगा ना, ठीक है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा करना है कि 2 2 की जोड़ी बन जाए और फिर हम उनको आसानी से रूट के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसकी किसकी जोड़ी बन गई, इन दोनों की बन गई, 7 की भी बन गई और ये 2 की भी बन गई है ना। ये दोनों बचे हुए, तो इनका भी हमें कुछ ना कुछ तो फैक्टर करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। अब मैं इन सभी को मिटा देती हूँ, ठीक है। फॉर्मूला तो आपने लिख ही लिया होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो आया है हम लोग उसको पहले लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ऐसे लिखो, विच इज इक्वल टू, देखिए बच्चों जिनकी जोड़ी बन रही है उनको एक साथ ले लो, तो 7 और ये 7 एक साथ लेकर के लिख दो। ये लीजिए लिख दिया हमने 7 × 7, ठीक है। फिर ये देखो ये दोनों 9 की जोड़ी बन रही है, तो इन दोनों को भी एक साथ लिख दो 9 × 9। उसके बाद किसकी जोड़ी बन रही थी, तो इसकी और इसकी, मतलब ये दोनों 2 की, तो ये लीजिए मैंने 2 × 2 करके लिख दिया, ठीक है। अब बचे क्या है, तो अब यहाँ पे 3 बचा है और ये 12 बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या सोचना पड़ेगा है ना। तो कैसे किया जाए सोचिए, 6 2 12, हाँ देखो बच्चों हम लोग एक काम कर सकते हैं, 6 2 12 और फिर 3 2 6। हाँ देखो सुनो ध्यान से, ये जो 12 है ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 × 2 करके। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 6 2 क्या होता है बच्चों, 12 होता है, ठीक है। अब ये जो 3 है, 3 को यहाँ पर लिख दो, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो आगे क्या होगा, ये 7 × 7 ऐसे ही रहने दो, 9 × 9 इसको भी ऐसे ही रहने दो, फिर 2 × 2 इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम करो, ये 6 है तो 6 को भी रहने दो। अब इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 क्या होता है बच्चों, 6 होता है, 2 3 6। ये देखो 6 की भी जोड़ी बन गई, हर एक नंबर की यहाँ पे जोड़ी बन गई है ना। मतलब अभी हम लोग ये रूट हटा सकते हैं। तो सुनिए बच्चों होगा क्या, इन दोनों की जोड़ी बनी है ना, तो अगर मैं इसको रूट के बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा 7। कैसे होगा, मैंने अभी इसके पहले आपको इसका रीजन बताया था, ठीक है। फिर ये जो 9 है ये रूट के बाहर निकला तो क्या हो जाएगा 9। फिर ये देखो 2 2 है ना, तो बाहर निकलेगा तो ओनली 1 2, 2 6 है ना, बाहर निकला तो ओनली 1 6, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो देखते हैं, 7 9 63 और 6 2 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 3 क्या होता है बच्चों 36, कैरी आ गया 3, और 12 6 क्या होता है 72, 72 + 3 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिला हमको, 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो बस ये है जी आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, समझा आप लोगों को कैसे किया हमने। तो फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से लिख लो, याद कर लो, ठीक है। और ये फिगर अगर आप नहीं बनाए तो भी चलेगा, है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, तो आपकी मर्जी है, अगर बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर ना आपके सामने ये फिगर है, ठीक है, जिसमें पी क्यू का लेंथ है 56 मीटर, फिर ये कितना है 25, ये है 15, ये है 36 मीटर, ठीक है। तो हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें ना एरिया बताना है। किसका एरिया बताना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी कि ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसका एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे पता है आपको, सुनिए एकदम ध्यान से। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो आपके सामने फिगर है ना, ये ट्रेपेजियम है ना, ना ये पैरेललोग्राम है, और ना ही ये रोम्बस है, ठीक है, और ना ही ये रेक्टेंगल है। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि देखो अगर ये रोम्बस होता तो हम लोग रोम्बस का फॉर्मूला यूज करते और इसका एरिया निकाल देते। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो भी हम लोग एरिया वाला फॉर्मूला यूज करते
और फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया। लेकिन ये तो कोई भी फिगर नहीं है, पिछले हमने जो भी फिगर्स पढ़े हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ठीक है, उनमें से ये कुछ भी नहीं है ना। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कोई एरिया का फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया जाए, तो सुनिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो ट्राइंगल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन सा, एक तो ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लूं, सुनो ध्यान से, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा बच्चों, पता है आप लोगों को? सुनिए, अगर मैं ये वाले, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, इसका एरिया निकाल लूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम क्या है इसका, PSR, ठीक है। और अगर मैं ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। और अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो फिर मुझे ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो इन दोनों ट्राइंगल से ही मिलकर के बना हुआ है, सही है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारा मेन यहाँ पे काम क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना, ठीक है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, अगर मुझे ये वाले ट्राइंगल का एरिया बताना है तो मैं बता सकती हूँ। कैसे, देखो बच्चों, यहाँ पर ये ट्राइंगल में जो हाइट है, देखो हाइट, इसका भी लेंथ है मेरे पास, और जो बेस है इसका भी लेंथ है ना। ये क्या है बच्चों, ये हाइट है, याद रखना, हाइट मतलब परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, इट मीन्स ये हमारा हाइट है, ठीक है। और देखो बच्चों, मतलब हाइट जहाँ पे भी परपेंडिकुलर होता है ना, जिस भी साइड पे, तो वो हमारा क्या होता है, बेस, यानी बेस का भी लेंथ है हमारे पास। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इस ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, चलो पहले हम लोग ये निकालते हैं, उसके बाद इसके आगे का मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। पहले इतना हम लोग करते हैं, जितना मैंने आपको बताया, चलो पहले उतना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है बच्चों। PQRS में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो हम जानते हैं PQ कितना है, 56 मीटर, लिखते जाइए, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले तो उसको लिख लो। QR कितना है, 25 मीटर, ये लीजिए, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो SR है, ये कितना है, 15 मीटर, यस, ये भी लिख दिया। फिर PS, ये कितना है, 36 मीटर, ये सब कुछ दिया गया था, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो इसका रीजन गिवन, ठीक है। जो कुछ भी दिया गया था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ओके। अब उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PSR, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, डायरेक्टली लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR विच इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला बताइए, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है बच्चों, SR ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, SR, ठीक है। फिर क्या आता है, हाइट, हाइट बताइए यहाँ पर क्या है, PS, तो हमने लिख दिया बच्चों PS, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पे रखते जाइएगा, 1/2 इंटू SR कितना है, 15 मीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, और PS कितना है बच्चों, ये देखो PS कहाँ गया, यस 36, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 36 लिख दिया। अब उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, मतलब यहाँ पर क्या आया, 15 इंटू 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 8 ज़ा क्या होता है बच्चों, याद कीजिए जल्दी से, या फिर आप ऐसे छोटा वाला मल्टीप्लाई कर दो, कितना था यहाँ पे, 18 था ना, यस। 8 5 ज़ा 40, 4 आ गया, 8 1 ज़ा 8, 8 4 12, 120। फिर 1 5 ज़ा 1 1 ज़ा 0 7 2, 270, कितना आ गया बच्चों, 270 स्क्वायर मीटर, है ना। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों इसकी बारी है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो हमने बता दिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे बताया जाए, है ना। देखो इसमें हमारे पास जो हाइट है ना बच्चों, वो तो कहीं पे है ही नहीं, इसमें देखो हाइट था तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और आसानी से इसका एरिया बता दिया, लेकिन यहाँ पर तो हाइट है नहीं। फिर क्या किया जाए, तो यहाँ पर हमें हेरोन्स का फॉर्मूला यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन बच्चों सुनो, अगर आपको हेरोन का फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास तीनों भी साइड के क्या होने चाहिए, लेंथ होने चाहिए। तो देखो बच्चों इस ट्राइंगल में ये वाले साइड का लेंथ है, ये वाले साइड का भी लेंथ है, लेकिन क्या हमारे पास ये वाले साइड का लेंथ है, नहीं है ना। तो पहले आपको इस वाले साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, ठीक है।
जैसे कि ये जो मेरा ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब भी मैं यहाँ पे लिखूंगी कि इन ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSR में एंगल एस जो है ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले क्या आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने PR है ना, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, जो रिमेनिंग 2 साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी कि PS स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज आपके पास है वो आप यहाँ पे रख दो। PS कितना है बच्चों 36, तो हम क्या लिखेंगे इधर 36 का स्क्वायर। SR कितना है, S से लेकर के R 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए बच्चों 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 3 आ गया, 6 3 जा 18, 19 20 21 मतलब 216, फिर 3 6 जा 18, 1 आ गया, 3 6 जा 18 1, 3 3 जा 9 1 10, फिर 6 9 2 1296 है ना। यहाँ पे देखो कितना आया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है पता है आप लोगों को, तो 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि प्लस कर दीजिए, तो 6 5 कितना होता है 11 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 का 1 1 आ गया, उसके बाद 9 2 11 1 12 का 2, फिर से 1 आ गया, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे आ गया बच्चों 1। ठीक है, और इधर क्या है PR का स्क्वायर। ठीक, हमें PR का वैल्यू चाहिए ना, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है बच्चों इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में है ना, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों रूट के अंदर। अब मुझे एक बात बताइएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1521 कितना होता है, तो सोचना पड़ेगा, एकदम अच्छे से सोचिएगा। मेरे ख्याल से पता है कितना मतलब इसका क्या होता होगा, शायद से 41 होता होगा। चलो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं है ना, मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है, पर एक बार चेक करते हैं। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 4 8 6, नहीं हुआ। अब सोचिए दूसरा, इससे छोटा कोई नंबर 40 नहीं हो सकता। 49 देख लेते हैं एक बार है ना बच्चों, 49 को चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग 39 से चेक करते हैं है ना, क्योंकि 41 तो हुआ नहीं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो शायद से ये मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। 9 9 जा 81, फिर ये 8 आ गया, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 तो 28 29 30 31 32 33 34 35, 9 3 जा 27, 2 आ गया, 3 3 जा 9 और ये 2 11, 1 7 5 12, 3 1 4 1 5, ये देखो बच्चों यही आया ना 1521। यस, तो देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों 39, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर PR विच इज इक्वल टू 39। ठीक है बच्चों, 39 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ओनली मीटर। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट निकालना रहा बच्चों, तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगाने का ना, जैसे कि मैंने 41 से किया। ठीक है, तो 41 मतलब 41 से किया तो वो ज़्यादा हो गया, इसके लिए उससे छोटा नंबर मैंने देखा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग को करना है। देखो PR का लेंथ हमारे पास आ चुका है, कितना आया है बच्चों 39 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे हेरोन का फॉर्मूला लगाएंगे और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है PQR। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल PQR में हम लोग हेरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर A क्या हो जाएगा, A आप किसी को भी मान सकते हो, तो सपोज करो कि यही है हमारा A, तो A का लेंथ आ गया 39 मीटर। फिर जो B वाला साइड है, समझ लो कि ये B है, तो ये हो गया 56 मीटर।
ठीक है। फिर उसके बाद ये समझ लीजिए सी है, किसी को भी ए बी सी आप मान सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ये हो गया 25 मीटर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए कितना है 39, बी कितना है 56 और सी कितना है 25 डिवाइडेड बाई 2। अब इन सभी को प्लस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखो 9 5 9 6 15, 15 5 20 का 0 2 आ गया, फिर 5 2 7 7 3 10 2 12, यानी कि यहाँ पे आ गया बच्चों 120 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आएगा 60 मीटर, है ना। मीटर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस इसे 60 लिख दो, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों 60। अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, रूट ओवर, रूट के अंदर क्या आता है s, फिर s माइनस a, फिर s माइनस b, उसके बाद s माइनस c, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, सारे वैल्यूज को इसके अंदर डालेंगे, मतलब s की जगह पर s और a की जगह पर a। तो देखो बच्चों s के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 60, यहाँ पे लिख दिया 60। फिर क्या आता है s माइनस ए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस ए कितना है बच्चों 39, तो 60 माइनस 39 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो 60 माइनस बी, बी कितना है 56, तो यहाँ पर लिख दिया 60 माइनस 56। फिर क्या आएगा 60 माइनस सी, सी कितना है बच्चों 25, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाए, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हमने 60 इंटू, चलो माइनस करते हैं। तो 10 में से 9 गया तो 1, है ना, फिर 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पर आ गया 21, ठीक है। फिर 60 माइनस 56, तो 10 में से 6 गया तो 4 और 5 में से 5 गया तो 0, मतलब यहाँ पे खाली बस 4 आएगा, ठीक है, यस। इंटू फिर क्या आएगा, देखो 60 में से 25 को माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है ना, और फिर 5 में से 2 गया तो 3, इतना ही आएगा। 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना होगा, तो इसका यहाँ पे फैक्टर करना होगा जिससे जोड़ी बन जाए और हम उनको बाहर निकाल पाए, है ना। तो अब बनाइए जोड़ी, कैसे बनेगा देखिए बताती हूँ आपको। ये जो 60 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 5 लिखो ऐसे, या फिर चलो लिखती हूँ 12 इंटू 5, ठीक है बच्चों। 12 5 से क्या होता है 60। अब ये जो 21 है ना, 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21 होता है, ठीक है। फिर ये जो 4 है, 4 को ऐसे ही रहने दो, 4 का कुछ भी ना करो, ठीक है। और ये जो 35 है ना, 35 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों 7 इंटू 5, 7 5 से क्या होता है 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसकी किसकी जोड़ी बनी और किसकी किसकी बाकी है। तो देखिए बच्चों ये 5 और 5 की जोड़ी बन गई, अच्छी बात है। 7 और 7 की जोड़ी बन गई, है ना। फिर ये दोनों अकेले हैं, मतलब ये 3 अकेले हैं, तो अब इनका भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो बच्चों ये जो 12 है ना, 12 को हम लोग और थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, सुनिए ध्यान से। अब जिसकी जिसकी जोड़ी बनी है ना उसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो ये 5 और ये 5, चलो तुम दोनों एक साथ आ जाओ, है ना, जोड़ी में रहने चाहिए सभी। फिर 7 और 7, चलो इन दोनों को भी एक साथ कर दो, ठीक है, 7 7 को एक साथ। अब देखो एक साथ बोला मैंने, हाँ 7 नहीं बोला, एक साथ करना है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये जो 12 है ना, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 3 4 ज़ा 12, क्योंकि 3 4 ज़ा क्या होता है बच्चों 12 होता है। तो 12 को मैंने कैसे लिख दिया 3 4 ज़ा 12, और देखो और ये जो 3 4 पहले से था तो इन दोनों को भी लिख देते हैं, है ना। देखो बच्चों अब बन गई सबकी जोड़ी। सुनिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझो। ये 5 5 एक साथ लेकर के लिख दिया, ये 7 7 एक साथ लेकर के लिख दिया, ठीक है। और ये जो 12 था ना, इसको मैंने कैसे लिखा 3 इंटू 4 करके, क्योंकि 3 4 सा क्या होता है बच्चों 12 होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो 3 और 4 था जिनकी जोड़ी नहीं बनी थी उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो सभी नंबर्स, मतलब सभी नंबर्स के जोड़े बन चुके हैं। ये देखो इन दोनों का, फिर इन दोनों का और इन दोनों का, है ना। मतलब हम इन लोगों को बाहर ले सकते हैं। तो चलिए फिर ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये 5 को बाहर निकाल लो तो खाली बस 5 आएगा, ये 7 को बाहर निकाल लो तो ओनली 7 आएगा, फिर ये 3 को बाहर निकाल लो
उसके बाद से ये 4 को बाहर निकाल लो। अब इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो 5 7 सा 35, ये देखो 5 × 7 × 3 × 4। ठीक है, 5 7 सा 35, 3 4 सा 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 5 कितना होता है, मतलब 12 5 सा कितना होता है बच्चों 60, 60 का 0, ये 6 आया, 12 3 सा क्या होता है 36, 36 + 6 42, तो यहाँ पे आ गया 420। देखो 420 स्क्वायर मीटर, ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। हमें एक्चुअल में क्या बताना था, ये वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना था, है ना। तो देखो बच्चों हमने इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया है यहाँ पर, और इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो फिर हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो क्या लिखना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है कि नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला वाला ट्राइंगल क्या था PSR, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को रखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR कितना है 270, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 270, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बताइए कितना है 420, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 420। ये हमने कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1 और 2 से, तो यहाँ पे आप लिख करके बता दो फ्रॉम 1 and 2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS विच इज इक्वल टू, चलो प्लस करते हैं, 0 + 0 0, 7 और 2 कितना हो गया बच्चों 9, और 4 और 2 कितना हो गया 6, मतलब 690 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो एरिया आ गया बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल PQRS का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा था, लेकिन है बहुत आसान। अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पक्का समझ आएगा। ठीक है, ज़्यादा हमने कुछ किया ही नहीं बच्चों, बस हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इस ट्राइंगल का, और दोनों को जोड़ दिया, बस इतना सा ही तो काम किया। ठीक है, चलिए बच्चों अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, देखो ABCD, इसका एरिया हम लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। चलो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हमें लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो AB है इसका लेंथ कितना है बच्चों 40 मीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40 मीटर। फिर उसके बाद ये जो AD है इसका लेंथ कितना है बच्चों 9 मीटर, तो ये लीजिए मैंने ये भी लिख दिया। इसके अलावा DC कितना है, DC है हमारे पास 60 मीटर। ठीक है ना, फिर ये जो BT है, तो BT का लेंथ कितना दिया है 13 मीटर, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों गिवन। ठीक है, अब उसके बाद हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है ना। तो देखो बच्चों हम कैसे बताएंगे, ये जो हमारे सामने फिगर है, ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये रोम्बस है, ना ये रेक्टेंगल है, और ना ही मतलब कोई ये फिगर है ही नहीं। ठीक है, तो अभी क्या किया जाए, यहाँ पे हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, क्या कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, वैसे तो 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 ही ट्राइंगल्स कंसिडर करने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो बच्चों ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये ट्राइंगल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया बता सकते हैं। तो देखो ये इसका हाइट है, ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, देखो BAD की, यानी दिस वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें देखो बच्चों ये क्या है हाइट और ये क्या है बेस, यानी हम लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया बता सकते हैं ना। तो चलो पहले हम लोग इसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताओ BAD। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर क्या है AD, ये लीजिए मैंने यहाँ पे AD लिख दिया, और हाइट क्या है बच्चों AB, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे हाइट भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो AD का लेंथ कितना है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है 9, और AB कितना है बच्चों 40, तो ये लीजिए मैंने इधर 40 लिख दिया। ठीक है,
अब इसको कैंसिल करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 20। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 ज़ा क्या होता है बच्चों 18, मतलब 180 स्क्वायर मीटर। यह हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है, यस, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ना, ये वाले, ठीक है, मैं अभी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इसका भी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर ये इसका हाइट है और ये क्या है बच्चों बेस, तो हाइट का भी लेंथ है और बेस का भी लेंथ हमारे पास है, यानी कि हम लोग फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो BDC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे क्या है बच्चों DC, हाइट क्या है BT, ठीक है। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करो तो 1/2 इंटू DC कितना है 60 और BT कितना है बच्चों 13। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब यहाँ पे आ गया 30 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 13 3 ज़ा क्या होता है बच्चों 39, मतलब यहाँ पे आ गया 390 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर मीटर। ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमें दोनों ही ट्राइंगल्स की एरिया मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, फिर हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, वेरी सिंपल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तो इसका नाम कैसे लिखोगे BAD, ठीक है। फिर इसके एरिया में किसका एरिया प्लस करेंगे बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाले एरिया को प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD कितना है बच्चों 180, ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC कितना है 390, ये भी मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, इन सभी को प्लस करो तो 0 + 0 0, 8 8 16 1 17 का 7 1 आ गया, फिर ये होगा ना 1 3 4 1 5, कितना आ गया बच्चों 570 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो बस ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। देखो हमें यही बताना था ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमने बता दिया कितना आ गया 570 स्क्वायर मीटर, ठीक है बच्चों। और ये हमने कहाँ से लिखा था बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 से, तो इसका रीजन आप बता दीजिएगा फ्रॉम 1 और 2, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 15.4 है बच्चों, ये भी कंप्लीट हुआ है ना। सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो और सुनो बच्चों, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए, मतलब यहाँ पे मैंने जो भी आपको सॉल्यूशंस करवाए हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको PDF के रूप में मिल जाए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चलो गुड बाय एवरीवन।